और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजय कारगिल दिवस के उपलक्ष्य पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। के पुरुषार्थ का वो परिणाम है। उनके प्रति सम्मान का भाव रखना, उनके परिजनों को कहीं भी एकांकीपन महसूस न हो, यह देखने के लिए समाज का संबल उनके साथ बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हम सबको विस्मृत नहीं करना चाहिए कि हमारी उपासना विधियां अलग अलग हो सकती हैं, खान पान अलग अलग हो सकता है, रहन सहन अलग अलग हो सकता है, बोली भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारा धर्म एक है और वह धर्म है राष्ट्र धर्म। इस राष्ट्र धर्म के लिए हर एक भारतीय को प्राण प्रण से जुट करके अपनी सेना, अपनी अर्धसैनिक बलों और सुरक्षा से जुड़े हुए सभी जवानों के मनोबल को सदैव बनाए रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अपनी पूरी सामर्थ्य से उन्हें सहयोग करना चाहिए और इसीलिए प्रदेश के अंदर सैनिक कल्याण बोर्ड सैनिकों से जुड़ी हुई राज्य सरकार के अंदर समस्याओं के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हैं। अवकाश प्राप्त होने के बाद या शहीद सैनिक परिवारों के साथ संवाद बना करके उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए वे निरंतर प्रयास करते हैं और राज्य सरकार ने भी विगत 4 वर्ष के दौरान कुछ निर्णय लिए। खासतौर पर भारत के अंदर हर एक क्षेत्र से सेना में हर प्रकार की भर्तियों के लिए, नौजवानों के लिए रास्ता खुल सके, इस दृष्टि से प्रदेश के अंदर हर कमिश्नरी स्तर पर हम लोग एक नए सैनिक स्कूल खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब जानते हैं देश के अंदर सैनिक स्कूलों का शुभारंभ लखनऊ से होता है, उत्तर प्रदेश से होता है और लखनऊ सैनिक स्कूल की ही देन कैप्टन मनोज पांडे रहे हैं, जिन्हें कारगिल युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और इसलिए कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर हमारी सरकार ने लखनऊ सैनिक स्कूल का नामकरण भी किया। भाइयों बहनों, न केवल सैनिक स्कूल के माध्यम से उनके अपने भारत की युवा पीढ़ी के अच्छे प्रशिक्षण की व्यवस्था हो सके, बल्कि सेना में जाकर के उसके माध्यम से देश के अंदर सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे युवाओं को अवसर मिल सके, इस प्रक्रिया को जोड़ते हुए राज्य सरकार ने सैनिक स्कूलों की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर नए बजट में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा है। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम 4 सैनिक स्कूल चला रहे हैं, 5वें का भी हाल ही में हम लोगों ने शिलान्यास किया है और हमारा प्रयास है कि कमिश्नरी मुख्यालय में कम से कम एक सैनिक स्कूल अवश्य होना चाहिए। ये प्रशिक्षण, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण की एक अद्भुत मिसाल इसके माध्यम से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा, सेना, अर्धसेना या हमारे बहादुर जवान पुलिस से हो, इन सभी के शहादत पर राज्य सरकार अपनी ओर से शहीद परिवारों को 50 लाख रुपए की सहायता, परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में समायोजन और शहीद के नाम से
किसी एक भवन या मार्ग के नामकरण के साथ साथ उनका कोई एक स्मारक बनाने की कार्रवाई भी अपने स्तर पर बनाना प्रारंभ की है। अब तक प्रदेश सरकार ने इस संबंध में एक अच्छी प्रगति की है और हम लोगों का सदैव प्रयास रहता है कि राज्य सरकार हो या फिर सैनिक कल्याण बोर्ड, हम लोग शहीद परिवारों के प्रति, पूर्व सैनिकों के प्रति या सेना अर्धसेना बलों में कार्य करने वाले जवानों के परिवारों को बराबर एक संबल दे सकें, इसके लिए निरंतर सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। आज का दिन हमारे लिए गौरव और गरिमा का दिन है कि आज से 22 वर्ष पूर्व 1999 में दुश्मन देश को बुरी तरह परास्त करते हुए भारत ने कारगिल पर पुनः विजय प्राप्त करके दुनिया के सामने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा एक बार फिर से मनवाया था। मैं इस अवसर पर शौर्य और पराक्रम के लिए भारतीय सेना को सैल्यूट करते हुए जिन जवानों ने, सेना के जिन अधिकारियों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने आप बलिदान दिया था, उन सभी के प्रति राज्य सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कारगिल युद्ध के साथ साथ देश की रक्षा के लिए समर्पित होने वाले सभी भारत माता के बहादुर जवानों के जुड़े हुए सभी सम्मानित शहीद परिवारों से के प्रति सरकार की पूरी सहानुभूति और सहयोग का आश्वासन देते हुए उन्हें आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार सदैव उनके साथ खड़ी रहेगी। इस विश्वास के साथ कारगिल युद्ध में अपना बलिदान देने वाले भारत माता के सभी जवानों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जिन्होंने 22वीं वर्षगांठ पर विजय कारगिल दिवस में श्रद्धांजलि अर्पित की शहीदों को। आपको बता दें कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था आज के दिन भारतीय जवानों ने। और 22 साल पूरे हो चुके हैं। 26 जुलाई आज के दिन ही भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीदों को नमन किया और लिखा कि ये देश के जवान रोज प्रेरित करते हैं। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं